2 मई 2018 को दुष्यंत शर्मा हर रोज ही की तरह घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक रास्ते से उन्हें एकाएक अगवा कर लिया गया। उनके अपहरण के कुछ घंटों बाद ही उनके परिवार को कॉल किया गया। कॉलकर्ता ने बताया कि वह अपहरणकर्ता बोल रहा है और यदि 3 लाख रुपए उसके बताए ठिकाने पर या उसके बताए खाते में नहीं डलवाए गए तो वह दुष्यंत को मार डालेगा। कॉल सुनकर खौफ खाए दुष्यंत के पिता ने बिना किसी को बताए चुपचाप अपहरणकर्ता द्वारा बताए गए खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। लेकिन उस वक्त दुष्यंत के बदवक्त पिता कहाँ ही ये जानते होंगे कि अपहरणकर्ता तो किसी भी सूरत में उस पर रहम नहीं करने वाले, क्योंकि दुष्यंत शर्मा का मरना तो तय था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात जयपुर में हुए उस दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की, जिसमें एक खूबसूरत हसीना ने पहले अपनी खूबसूरती की जाल में दुष्यंत को फंसाया, फिर उसे अपने बताए गए स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया, फिरौती वसूली गई और फिर किया गया बेरहमी से दुष्यंत का खौफनाक कत्ल। तारीख 2 मई 2018, वक्त शाम के ठीक 6 बजे। स्थान राजस्थान की जयपुर सिटी। जयपुर के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर कॉलोनी निवासी दुष्यंत शर्मा ऑफिस से घर तो लौट आए, मगर ये क्या कि वह लौट कर भी लौट नहीं पाए। दरअसल जब से वह लौटे हैं तब से अपने मोबाइल में मशगूल है। मालूम पड़ता है कि वह शायद किसी से चैट कर रहे हैं। पत्नी ने पानी दिया और पानी पीते पीते दुष्यंत को यकलख्त ऑफिस का कोई काम याद आया और वह घर से वापस ऑफिस के लिए निकल गए। मगर ये क्या, अगली कुछ देर बाद उनका फोन बंद हो गया। पत्नी ने इसकी जानकारी दुष्यंत के पिता को दी। चिंता में डूबे पिता देर तक दुष्यंत का नंबर लगाते रहे, मगर दुष्यंत का नंबर नोट रीचेबल आ रहा। वक्त रात के ठीक 10 बजे। परिवार के सभी सदस्य पूरी शिद्दत से दुष्यंत की राह तक रहे थे कि अचानक दुष्यंत के पिता का फोन बजा और अब उनका चेहरा एकदम खिल गया, क्योंकि फोन की डिस्प्ले पर दुष्यंत का नाम लिखा आ रहा था। मगर ये क्या, अब उन्होंने जो सुना उसे सुनकर उनके हाथ कांप गए। वह खड़े से नीचे गिर गए, क्योंकि कांपती हुई आवाज में दुष्यंत ने उनसे कहा कि पापा मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से आजाद करा लो, क्योंकि ये लोग किसी भी सूरत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दुष्यंत का अपहरण हो चुका है और ये एक रैंसम कॉल था। दुष्यंत के पिता से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है। साथ ही धमकी दी गई है कि यदि पुलिस को इसकी सूचना दी तो दुष्यंत को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कॉल से दुष्यंत के पिता इसलिए भी अत्यधिक हैरान थे क्योंकि कॉल पर कोई लड़की बात कर रही थी और वो दुष्यंत के पिता को जो गंदी गंदी गालियां दे रही थी, उन्होंने उससे पहले शायद ही ऐसी गालियां सुनी। कौन है जिन्होंने दुष्यंत को अगवा किया? क्या अब दुष्यंत अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकल पाएगा या फिर वाकई उसकी जान खतरे में? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले इस कहानी के हम आपको 2 और मेन किरदारों से मिलवाते हैं। इस कहानी का दूसरा किरदार है विवान कोहली। इसे एक खूबसूरत पार्टनर की तलाश है, जिसके लिए उसने डेटिंग ऐप टिंडर को सहारा बनाया हुआ है। विवान ने टिंडर पर खुद को दिल्ली का एक उद्योगपति दर्शाया है और अब विवान की तलाश पूरी हो चुकी है, क्योंकि टिंडर पर उसे बला की खूबसूरत लड़की प्रिया सेठ मिल चुकी है। प्रिया जयपुर की रहने वाली है, जबकि उसे भी विवान ही की तरह एक अमीर लड़के की तलाश थी। तारीख 2 मई 2018, यानी वो वर्तमान दिन जिस दिन दुष्यंत को अगवा किया गया। दरअसल उसी दिन प्रिया ने विवान को मैसेज करके बताया कि वह अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली है, यदि वो चाहे तो इस मौके का फायदा उठा सकता है। इतना कहना भर था कि विवान जिंदगी के तमाम झंझटों को छोड़कर प्रिया से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। क्या दुष्यंत शर्मा, विवान कोहली और प्रिया सेठ का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या ये लोग एक दूसरे को पहचानते हैं? और क्या दुष्यंत के अपहरण में इन दोनों में से किसी का हाथ है? ये राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि दुष्यंत अब किस हाल में है। दरअसल अपहरणकर्ताओं की धमकी से डरे सहमे दुष्यंत के पिता ने पुलिस को बिना सूचित किए तत्काल ही 3 लाख रुपए दुष्यंत के खाते में लगवा दिए। मगर उस वक्त यह अभागा पिता कहां ही ये जानता होगा कि अपहरणकर्ताओं के इशारे पर नाचने के बाद भी अब इनका बेटा
कभी सही सलामत नहीं लौटने वाला, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने तो उसे पहले ही कत्ल कर दिया। बता दें कि दुष्यंत का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि जयपुर निवासी प्रिया सेठ ने ही किया था। दरअसल प्रिया से दुष्यंत की पहचान डेटिंग ऐप टिंडर पर हुई थी। वह प्रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। वहीं दुष्यंत ने भी टिंडर पर अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। दरअसल खुद को एक बड़ा उद्योगपति दर्शाने वाला विवान कोहली कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत ही था, और शायद खुद को अमीर दर्शाना ही उसकी मौत का कारण बना। दरअसल प्रिया ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए दुष्यंत से दोस्ती की थी। उसके बाद उसने अपने प्रेम जाल में दुष्यंत को फंसा लिया और उसे मिलने भी बुलाया। असल में प्रिया ये सब अपने प्रेमी का कर्ज चुकाने के लिए कर रही थी। प्रिया मानती थी कि दुष्यंत बेहद अमीर है और वो उसको अगवा कर लेगी। अगवा करने के बाद वह दुष्यंत के परिवार से मोटी रकम वसूलेगी। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब जरूर हुई, मगर उसे अब यह खतरा था कि दुष्यंत उसे पहचान चुका है और यदि दुष्यंत को जिंदा छोड़ा तो वह लोग फंस सकते हैं। इसलिए इन तीनों लोगों ने पहले दुष्यंत का गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। दरअसल जयपुर पुलिस ने दुष्यंत के शव को 4 मई को सूटकेस से बरामद किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रिया सेठ, उसके प्रेमी दीक्षांत कामरा और साथी लक्ष्य वालिया को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि इन तीनों ने अपने गुनाह को बेपर्दा होने के डर से दुष्यंत का गला घोंटकर हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े कर सूटकेस में बंद करके फेंक दिया। मगर दुष्यंत के कत्ल की इबारत उस टिंडर के जरिए लिखी गई जिस ऐप पर लोग अपने पार्टनर ढूंढते हैं। दरअसल साल 2018 में वहां टारगेट ढूंढा जा रहा था। प्रिया को एक ऐसे अमीर लड़के की तलाश थी जिसे अगवा कर वो भारी रकम वसूल सके। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद अपने महंगे शौक पूरे करना तथा प्रेमी दीक्षांत कामरा का कर्ज उतारना था। एक तरफ जहां प्रिया अमीर लड़के को तलाश रही थी तो वहीं दूसरी ओर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शादीशुदा दुष्यंत अपनी पहचान छुपाकर एक खूबसूरत लड़की ढूंढ रहा था। दोनों की ओर से जरूरतों को पूरा करने के लिए झूठ का ताना बाना बुना जा चुका था और फिर 2 मई की शाम प्रिया ने दुष्यंत को अपने फ्लैट पर बुला लिया। दुष्यंत नहीं जानता था कि जिसे वह मोहब्बत समझ बैठा है असल में वह फरेब है। और जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो वहां प्रिया के साथ दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया भी मौजूद मिले और इन तीनों ने दुष्यंत के पिता से फिरौती की रकम वसूल कर उसे कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, प्रिया ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए एक पत्रकार को यह भी बताया कि इससे पहले वह ऑनलाइन जिस्म फरोशी के धंधे में थी जहां वह करीब 1000 लोगों से पैसा ठग चुकी थी। गौरतलब है कि कत्ल की इस वारदात से पहले प्रिया एक बार एटीएम लूटते रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुकी थी। फिलहाल दुष्यंत मर्डर केस में उसे, उसके प्रेमी व उसके तीसरे साथी को जयपुर की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जयपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर हमारी क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।